हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज का ये जो वीडियो होने वाला है वर्ग 2 के संबंध में है। वर्ग 2 में आपने देखा होगा कि विषय में किसी विषय की जो पद हैं वह ज़्यादा आते हैं और किसी विषय के पद क्या है कम आते हैं। तो वर्ग 2 की बात अगर हम करें तो वर्ग 2 में जो विषयवार पदों की संख्या आती है कि किस विषय में कितने पद हैं। आपने देखा होगा कि अंग्रेजी में जो पद हैं वह पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर मिल जाते हैं देखने को। गणित के भी आपको यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पद मिल जाते हैं। और विज्ञान हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ, ठीक है, इनके पद जो है कम मात्रा में यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक किस प्रकार से इनका निर्धारण होता है, क्या इनका नियम होता है, उसके बारे में ये सारा वीडियो रहने वाला है और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पदों की संख्या का निर्धारण कैसे होता है। अगर किसी विद्यालय में सिर्फ 20 ही बच्चे हैं तो कौन सा पद होगा, और वहाँ 150 बच्चे हैं तो कौन सा पद होगा। इस प्रकार से आपको बिल्कुल समझ में एक आंकड़ा आ जाएगा कि आखिर ये प्रक्रिया जो होती है उसमें क्या सिस्टम होता है, कैसे इसका निर्धारण जो है होता है। तो चलिए, आपके सामने ये आदेश खुला हुआ है एक DBI का, इसको हम देख लेते हैं। ये पुराना आदेश है। तो आप देखेंगे कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, ये 26/9/2017 का ये आदेश है और ये सभी DO के लिए यहाँ से भेजा गया था। और उसमें दिया हुआ है माध्यमिक विद्यालय के रचनाक्रम के अनुसार स्वीकृत पदों का चिन्हांकन करने के संबंध में। तो ये जो आदेश है इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस प्रकार से पदों की गणना यहाँ पर की जाएगी। तो अब देखिए, इसको अब थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो आपको यहाँ से देखने में आसानी हो जाएगी। तो इसमें अब हम देखेंगे किस प्रकार से गणना होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि माध्यमिक विद्यालय के रचनाक्रम के अनुसार पदों का विवरण निम्नानुसार होगा, ठीक है। किस प्रकार से जो है पदों का निर्धारण होगा। तो नंबर 1, प्रथम 105 छात्र होने पर यदि विद्यालय में 105 छात्रों का नामांकन है, किसी विद्यालय में जो छात्र संख्या वह कितनी है, 105 है, तो वहाँ पर जो पद होंगे उसमें पहला पद किसका होगा, गणित का होगा। पहला पद गणित का होगा। दूसरा जो पद है वह किसका होगा, तो दूसरा पद यहाँ से अंग्रेजी का होगा। और तीसरा जो पद होगा वह किसका होगा, सामाजिक विज्ञान का होगा। तीसरा जो पद होता है वह कौन सा पद होगा, यहाँ से सामाजिक विज्ञान का। तो इससे बिल्कुल ये क्लियर हो गया है कि देखिए आप 105 पद, अगर 105 अगर नामांकन है तो वहाँ 3 टीचर होंगे, अंग्रेजी, गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान के। लेकिन अगर किसी विद्यालय की छात्र संख्या सिर्फ 20 है, ठीक है, वहाँ पर सिर्फ 20 ही छात्र हैं, तो वहाँ आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही पद वहाँ पर जनरेट होगा। एक जो पद है वह किसका होगा, गणित का जो पद है वह वहाँ पर सिर्फ एक पद दिखाई आपको देगा। वहीं छात्र संख्या अगर कहीं पर 50 है तो वहाँ कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। तो एक वहाँ पर गणित का हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा, उसमें अंग्रेजी का टीचर वहाँ पर हो जाएगा। तो 2 पद में आपका गणित और अंग्रेजी वहाँ पर रहेगा। अगर पदों की संख्या 60 से ज़्यादा है, यानी 65, 70, 75 तक हुई, ठीक है, माना कि 65 है, तो वहाँ पर आपके 3 अगर टीचर होंगे तो तीसरा जो पद होगा वह कौन सा, सामाजिक विज्ञान का पद वहाँ से आपका निकल कर आएगा। तो 3 पद जो है इस प्रकार से उसकी गणना यहाँ पर की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर 105 तक, ठीक है, अगर 105 तक की बात करें तो 3 पद होंगे। और 3 पद कौन कौन से होते हैं, पहला जो गणित का पद होता है, दूसरा अंग्रेजी का होता है और तीसरा होता है सामाजिक विज्ञान का। इसी प्रकार से अगर और बात करें कि एक छात्र संख्या कितनी है, 105 से ज़्यादा है, ठीक है, 105 से अधिक अगर है तो जो चौथा जो पद होगा वह संस्कृत, उर्दू, मराठी, गुजराती, यानी किसी भी जो भाषा है, संस्कृत, उर्दू, मराठी, इनका जो है चौथा टीचर का पद वहाँ पर रिक्त माना जाएगा। और उनमें जो गणना होगी वहाँ पर जो खाली रिक्त पद आपका दिखाई देगा उसमें छात्र संख्या के हिसाब से गिना जाएगा। माना कि कहीं पर 135 का छात्रांकन है, कितना है, 135 का, तो 105 के हिसाब से तो 3 पद ये पहले हो जाएंगे, एक गणित का हो जाएगा, एक अंग्रेजी का और एक सामाजिक विज्ञान का। तो वहाँ माना कि 3 टीचर पहले से वहाँ पर तैनात हैं, ठीक है। जैसे 135 का छात्रांकन कहीं पर है और तो वहाँ पर ज़रूरत है कितने टीचर की, 4 टीचर की।
और अगर वहाँ पर 3 पहले से कार्य कर रहे हैं तो शेष कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 1 पद की। और एक जो यहाँ पद खाली होगा वह कौन सा यहाँ माना जाएगा, वह यहाँ से संस्कृत का, उर्दू का, मराठी, इनमें से जो भी भाषा यहाँ होगी उसका पद यहाँ से संस्कृत, यहाँ से जैसे संस्कृत होती है तो संस्कृत उर्दू का पद यहाँ से आपका यहाँ एक रिक्त पद यहाँ माना जाएगा। तो बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से आपको समझाना चाह रहे हैं कि वर्ग 2 में जो पदों की गणना होती है वह किस तरीके से होती है। ठीक, क्योंकि सारे विद्यालय, कोई विद्यालय ऐसा नहीं होगा कि जहाँ ताला डला हो जाके सीधा कोई उसको खोलेगा विद्यालय को, ऐसे विद्यालय हैं नहीं, ना के बराबर हैं। वहाँ कोई ना कोई टीचर ज़रूर वहाँ पर होता है। हो सकता है 3 की जगह सिर्फ 1 टीचर पढ़ा रहा हो तो 2 पद जो रिक्त बचते हैं तो उनका जो क्रम होगा वह बिल्कुल इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से जो है पदों को गणना उसकी की जाती है। तो यहाँ से आपको 4 पदों तक की जानकारी होगी। 4 पद कौन कौन से होते हैं, तो पहला आपका गणित हो जाता है सबसे पहला। अगर छात्र संख्या सिर्फ 30 तक है, 20-30 से कम है तो गणित है। उसके बाद अंग्रेजी आ जाता है दूसरा, और तीसरा आपका आ जाता है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का पद। और चौथा जो होता है वहाँ से आपका संस्कृत का पद यहाँ से ऐड हो जाता है, संस्कृत उर्दू का पद यहाँ से जुड़ जाता है। इसके बाद अगर 4 के बाद बात करें तो 141 से अधिक होने पर, ठीक है, कितने से, 141 से अधिक होने पर 5वां पद विज्ञान का अर्थात जीव विज्ञान का। तो 5वां पद कौन सा जुड़ता है, विज्ञान का। और विज्ञान का पद कब जुड़ेगा, जब छात्र संख्या 141 से कितनी होगी, ज़्यादा, 141 से 175 तक पद छात्र संख्या होगी, तभी विज्ञान का जो पद है वह यहाँ पर गिना जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि वर्ग 2 का जब विज्ञापन आता है तो उसमें हिंदी की, विज्ञान की, संस्कृत वगैरह इनके पद बहुत कम मिलते हैं। सामाजिक विज्ञान के भी पद कम मिलते हैं क्योंकि छात्र संख्या बहुत, देखिए सामाजिक विज्ञान का भी कब पद यहाँ पर क्रिएट होगा, जब छात्र संख्या 65-70 से यहाँ पर ऊपर आपकी दिखाई देगी। ठीक है, 65-70 से ऊपर होगी। और ज़्यादातर स्कूलों में जो नामांकन है वह कम दिखाई देता है, इस वजह से जो पद हैं वह भी क्या होते हैं, कम यहाँ पर दिखाई देते हैं। और बाकी जो कुछ पद अगर रहते हैं तो वह प्रमोशन से जो है भर जाते हैं। तो इसके बाद जो खाली पद हैं वह बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर इन विषयों की रह जाते हैं। बल्कि गणित और अंग्रेजी की बात करें तो इनके पदों की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि अगर किसी विद्यालय में अगर सिर्फ 34 बच्चे हैं और वहाँ सिर्फ एक रिक्त पद यदि दिखाई देता है तो वह सिर्फ गणित का ही होगा। यानी गणित का तो हर हाल में पद स्कूल में रहना ही रहना है। ठीक है, तो यहाँ से एक संभावना बहुत अच्छी गणित के पदों की बन जाती है। इसीलिए गणित के पदों की जो है टीचर की भर्ती यहाँ पर गणित के पद पर्याप्त मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं। अंग्रेजी के भी आपको पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारा एक क्रम होता है। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद छात्र संख्या जो है अगर 176 से अधिक है तो वहाँ पर 6वां पद जो है सृजित होगा, और 6वां पद होगा सामाजिक विज्ञान, हिंदी विषयक सहित। ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान और हिंदी वाला, हिंदी विषयक से संबंधित है। तो ये वाला 6वां पद जो है आपका हिंदी का यहाँ पर यहाँ पर फिर से जनरेट हो जाएगा सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषयक, यानी सामाजिक विज्ञान और हिंदी का आपका यहाँ पर एक पद और यहाँ जनरेट हो जाएगा। और अगर उससे भी ज़्यादा उपरोक्त में 210 से अधिक संख्या होने पर प्रति छात्र पर एक शिक्षक उपरोक्त क्रम में। अब इससे ज़्यादा अगर कोई टीचर आ जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा अगर छात्र संख्या है 210 से अगर छात्र संख्या ज़्यादा है तो फिर से यही क्रम यहाँ से चालू हो जाएगा। फिर से गणित का पहले आएगा, इसके यहाँ से 210 के बाद पहले गणित काउंट होगा, फिर अंग्रेजी का, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर से संस्कृत, फिर विज्ञान और फिर हिंदी। इस तरीके से ये पदों का ये क्रम होता है। इसी क्रम में जो है ये सारी चीज़ें आपको जो भर्ती निकलती है उसमें इसी प्रकार से पदों को सृजन किया जाता है और एक प्रक्रिया होती है। और आपने देखा होगा कि बहुत ही कम स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत भारी भरकम नामांकन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नामांकन कम होता है, ज़्यादातर स्कूलों का जो नामांकन होता है 100 से 150 के बीच में ही नामांकन वहाँ का घूमता रहता है। इसीलिए जो सामाजिक विज्ञान के पद हैं ये भी यहाँ पर कम ही दिखाई देते हैं, क्योंकि छात्र शिक्षक अनुपात में भी पूरा अनुपात को सरकार फॉलो नहीं करती है, सिर्फ काम चलाने की स्थिति में विद्यालय रहते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जो पद होते हैं वह सिर्फ ऊपर के ही 2-3 पद ही रह जाते हैं जिनकी भर्तियाँ सरकार यहाँ पर करती है। कुछ पद यहाँ जो होते हैं संख्या जिनकी ज़्यादा होती है वहाँ पर आपको विज्ञान का, संस्कृत वगैरह का, उर्दू का और विज्ञान का पद वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है।
इसीलिए आप देखेंगे पुराने विज्ञापन आप जब उठाकर देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि हिंदी के जो पद होते हैं, वर्ग 2 में जो हिंदी के पद होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, ना के बराबर यहाँ पद आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में भी आपको जो पद हैं वह बहुत ही कम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसीलिए अब जो वर्ग 2 का पेपर होगा यहाँ से आपका एक थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग जाएगा कि जो पद आएंगे तो उसमें आपकी संभावना कौन से विषय से आपकी ज़्यादा संभावना यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा और नियम क्या है, तो इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो कुल स्वीकृत जितने भी पद होते हैं उसका 50%, ये तो आपको पता ही है नियम ये वाला, कि जो 50% जो कुल पदों का होता है, जैसे मान लीजिए कि 120 पदों पर भर्ती आपकी कुल पद खाली हैं तो 60 पद जो हैं 60 पदों पर डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम यहाँ पर कराया जाएगा, सीधी भर्ती के द्वारा आपका 60 पद यहाँ पर भरे जाएंगे। और बाकी के जो बचे 60 पद हैं इन 60 पदों को किससे भरा जाएगा, इन सबको प्रमोशन से यहाँ पर भरा जाता है। तो ये एक प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कैसे वर्ग 2 के पदों का सृजन होता है। वर्ग 2 में जो विषयवार जो गणना की जाती है वह किस प्रकार से यहाँ पर की जाती है, तो इसका एक आपको आइडिया यहाँ से लग जाएगा। और आपको ये जानकारी होना चाहिए जिस विषय का पेपर आप जिस चीज़ का देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 1 से 105 तक के बीच में अगर छात्रांकन है तो 3 वहाँ पर टीचर होंगे, और अगर 1 से कितना है 105 तक है तो वहाँ पर 3 टीचर होंगे। और अगर आप 1 से लेकर कितना छात्रांकन है 140 तक है तो वहाँ पर 4 टीचर होंगे। 1 से लेकर अगर 175 तक है तो वहाँ पर 5 टीचर होंगे। और 1 से लेकर अगर आपका लगभग 200 तक है, ठीक है, 210 तक, तो वहाँ पर 6 टीचर होंगे। तो प्रथम 3 टीचर बता दिए हैं कौन कौन से होते हैं। अगर इससे कम संख्या है तो लगभग 30-31 बच्चों पर एक टीचर होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर पदों में देख सकते हैं कैसे कैसे पद आते हैं और क्यों किस विषय के पद कम आते हैं, क्यों अंग्रेजी के और गणित के पदों की संख्या ज़्यादा होती है। इससे बिल्कुल आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो 210 के बाद जैसे ही छात्रांकन मान लीजिए 215 का छात्रांकन होगा तो अगला अगर पद जनरेट होगा यानी 7वां जो टीचर होगा वह किसका आएगा, तो वह फिर से मैथ का यहाँ पर टीचर आ जाएगा। तो इस प्रकार से गणना यहाँ पर की जाती है, पदों की गणना यहाँ की जाती है। ये आप समझ सकते हैं बिल्कुल कि जैसे अब बिल्कुल पूरा क्लियर समझ में आपको आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है पदों का सृजन यहाँ पर किया जाता है। ये एक सामान्य जानकारी है जो आपको होना चाहिए। और इसलिए जो पेपर आने वाला है वर्ग 2 का उसमें जो गणित के बच्चे हैं, सामाजिक विज्ञान के बच्चे जो हैं, अंग्रेजी के जो हैं, इन सबको कम से कम देखिए 4 पदों तक तो जो 4 पद आगे के होते हैं उन सभी को बहुत अच्छी यहाँ पर मेहनत करनी चाहिए। जैसे गणित के पद हुए, गणित वालों को बहुत अच्छी मेहनत करनी चाहिए। ज़्यादा यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि जो जनरेट होते हैं 1 से लेकर अगर 35 पद ही 35 अगर नामांकन कहीं स्कूल का है तो वहाँ पर अगर एक टीचर है तो वह गणित का ही होगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा टीचर कौन सा होगा, तो अंग्रेजी का होगा। तो अंग्रेजी वाले जो बच्चे हैं उनको भी अच्छी मेहनत यहाँ पर करनी चाहिए। अंग्रेजी के बाद आता है आपका सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान वालों को भी मेहनत करनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार से ही पदों को गिना जाता है। कहीं पर 2 टीचर हैं और एक टीचर की और ज़रूरत है, 3 पदों की ज़रूरत है, तो तीसरा जो होगा वह सामाजिक विज्ञान का होगा। इसी के क्रम में जो है सारी भर्तियां यहाँ पर निकाली जाती हैं। तो एक बेसिक जानकारी आप सभी के लिए हो जाए इसके लिए वीडियो मैंने बनाया था। ये पुराना एक आदेश है 2017 का जिसको आप सभी को हमने दिखाया है किस प्रकार से पदों का जो है सृजन किया जाता है, किस प्रकार से पदों को काउंट किया जाता है विषयवार, और क्यों गणित के पद ज़्यादा आते हैं, क्यों हिंदी के पद कम आते हैं, विज्ञान के कम आते हैं। इससे आपको बिल्कुल आइडिया एक लग गया होगा। बाकी आप अपनी तैयारी रखिए क्योंकि पद तो भले ही कम संख्या में आए लेकिन जब विज्ञापन जारी होगा तो आपको पद, मुझे उम्मीद है कि सभी के पद आपको देखने को मिलेंगे। तो आप बिल्कुल भी इस वीडियो को देखकर ये मत सोचिएगा कि हमारे जो विषय है उसके पदों की संख्या कम होगी। आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो पदों की संख्या थोड़ी बहुत कम भी होगी तो भी आपका सिलेक्शन वहाँ से हो जाएगा। ये आपकी तैयारी पर निर्भर करता है और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी लगातार ही कर रहे होंगे और बेहतर से बेहतर की ओर और बढ़ रहे होंगे। मुझे पूरी आशा है कि वर्ग 2 का जब पेपर होगा, जब उसमें आप बैठेंगे तो आप उसमें एक सीट का, बिल्कुल पक्की सीट का अपना यहाँ पर दावा करेंगे। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करके जाइएगा क्योंकि आपको सिर्फ एक सीट पर ही आपका सिलेक्शन आपको लेना है। आपकी तैयारी जितनी अच्छी होगी आपका सिलेक्शन उतना ही पुख्ता होगा। क्योंकि काफ़ी दिनों से इस बारे में सूचना आपको पहले से ही है कि वर्ग 2 का एग्ज़ाम होना है, डिले हो रहा है। अगस्त का उन लोगों ने कहा था, सितंबर पूरा निकलने वाला है तो सितंबर में भी कोई पेपर की उम्मीद अभी नहीं है।
तो अक्टूबर नवंबर तक अब तो पेपर बहुत डिले हो गया है। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी डाउन मत करिएगा, क्योंकि पेपर तो होगा ही। तो बिल्कुल आप लगे रहिएगा, जिस रफ्तार से आप लगे हैं उसी रफ्तार से लगे रहिएगा। बिल्कुल मनोबल कमज़ोर मत कीजिएगा, क्योंकि इस बहुत से लोग होंगे जिनका मन थोड़ा सा डबाडोल हो रहा होगा कि नहीं थोड़ा सा रुक जाते हैं, जब विज्ञापन आएगा तब पढ़ेंगे। लेकिन आपको नहीं रुकना है, आपको अपना मन लगाकर एकदम लक्ष्य पर ध्यान देकर पढ़ते रहना है। निश्चित रूप से आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी एक सामान्य वीडियो था, ये बताने के लिए था कि एक जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें जो पद होते हैं वह किस प्रकार से उनका सृजन होता है, उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। एक जानकारी के लिए वीडियो हमने आप सभी के लिए बनाया है। जैसे ही वर्ग 2 संबंधित कोई अपडेट आती है तो उसकी वीडियो भी हम आपको सबसे पहले आप सभी के लिए लेकर आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।